3 दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मेरे ख्वाब में आ चुकी हैं। जो कारकुनान पीपल्स पार्टी की दुनिया से जा चुके हैं, मैं उन सबको लेके वहाँ पे आई थी और 1.5-2 लाख तो वो आवाम थी जो नज़र ही नहीं आ रही थी। पीपल्स पार्टी का नया सलार, कैदी नंबर 804। मेरा नाम सरफराज यूनुस है और मेरा उकाड़ा से ताल्लुक़ है और 3 दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मेरे ख्वाब में आ चुकी हैं और उन्होंने मुझसे जो है दरख्वास्त की है कि आप जो है मेरे ख़ानदान को और मेरे घर वालों को बताएं कि मेरे नाम का हॉस्पिटल बनाएं। पहली मर्तबा कब आई थी बेनज़ीर साहिबा ख्वाब में? 6 माह पहले आई थी, फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा कोई तकरीबन कोई 2 माह पहले, फिर ये 1.5 माह पहले फिर आई हैं। जब पहली मर्तबा आई तो बेनज़ीर साहिबा ने क्या पहन रखा था? वही वो जो कपड़े वो पहनती उनका एक स्टाइल होता था। अच्छा। और वो किरमिची कलर की वो कमीज़ पहनती थी, इस तरह की चीज़ें, और वाइट दुपट्टा उसी तरह मुझे मिली है ख्वाब में। जब एकदम मैंने उनको देखा तो मुझे एक दफ़ा तो लगा कि ये इनकी रूह है, लेकिन फिर मुझे यकीन हो गया कि भुट्टो तो जिंदा है। तो इसीलिए फिर मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे मिलने आई हैं ख्वाब में, क्या करूं? तो उन्होंने पूछा कि आप जो है ना इस तरह PSBKG को जो है वो इंटरव्यू दें और उन्हें बताएं कि जो है फौरी तौर पे जो है ना मेरे नाम का जो हॉस्पिटल है, जो मौजूदा CM मरियम नवाज़ हैं, बिलावल भुट्टो को, जरदारी साहब को बताएं कि मेरे नाम का जब वो हॉस्पिटल बनाएं। PSBKG न्यूज़ का नाम लिया था उन्होंने? जी बिल्कुल, PSBKG, मैं एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो उन्होंने मुझे स्पेशली कहा था कि PSBKG वालों से मिले। दूसरी बात उन्होंने ये की थी कि इमरान खान को जो है वो बाहर निकालें और उसको वज़ीर आज़म बनाएं। एक तरफ वो कह रही हैं कि बेनज़ीर साहिबा कि मेरे नाम का हॉस्पिटल बनाए, दूसरी तरफ वो कह रही हैं कि इमरान खान, तो ये दोनों चीज़ें मुतज़ाद नहीं है? नहीं, वो असल में हॉस्पिटल का इसलिए नहीं है कि बेनज़ीर इनका स्पोर्ट प्रोग्राम पहले हुआ था तो उसका बेनज़ीर कार्ड मिला था, तो वो कार्ड भी इन्होंने बंद कर दिया। अब वो आपको पता है कि भुट्टो ने किसी ना किसी तरीके से ज़िंदा रहना है, तो इसीलिए वो फिर उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल को जो है ना वो मेरे नाम पे बना दें, ताकि वो बेनज़ीर हॉस्पिटल की पर्चियाँ बने और वो उसके लेटर हेड पे बेनज़ीर का नाम आए, तो किसी तरीके से ज़िंदा रखना है। लेकिन मुल्क को चलाने की जो बात है वो उन्होंने कहा है कि इमरान खान अब चला सकता है। बाबा में उनके जो भुट्टो साहब हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने कहा था बाबा और मेरे अलावा इस मुल्क को कोई नहीं चला सकता, तो जो है आप फौरी तौर पे इमरान खान को रिहा करें तो वो इस मुल्क को जो है वो चलाएंगे। आपने भी कहा कि बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो ज़िंदा हैं, तो आपकी अचानक उनकी जूते की तरफ नज़र गई, तो कभी ज़हन में ख्याल नहीं आया कि यार एक जूते की तरफ नज़र जा रही है तो गड्डी टैरा नाल तो कुड़ी पैरा नाल पहचानी जाती है, कभी वो कहावत याद नहीं आई? देखिए, जिस दौर में वो वफात पा गई है ना, उस दौर में जो ट्रेंडिंग स्टाइल होता था उन्होंने वही पहना हुआ है, तो आप जो है वो इंटरव्यू को जो है वो डाइवर्ट ना करें। असल में जो मेरा मेन मकसद था वो मुझे ख्वाब आया है और उसी पे रहें आप। तो मेरे ख्वाब को जो है अगर आप पहुंचा सकते हैं आगे, नहीं तो मैं किसी और चैनल को मैं दे देता हूँ इंटरव्यू, लेकिन आप सबसे पहले जो मुझे ख्वाब आया वो आगे लोगों तक पहुँचा दें। इमरान खान के बारे में क्या कहा उन्होंने? इमरान खान के बारे में कहा कि वो सच्चा और अच्छा लीडर है और वो इस मुल्क को जो है वो चला सकता है और वो गरीबों के लिए वो बड़ा कुछ करेगा। जैसे मुझे बेनज़ीर साहिबा कहने, जैसे मुझे बहुत शौक था गरीबों का, इसीलिए वो अपना घर स्कीम लेके आ रहे थे ये वो, तो खान साहब को जो उन्होंने कहा फौरी तौर पे रिहा करें और ये जरदारी साहब को और बिलावल को, मरियम को, शहबाज शरीफ को, सबको बता दें कि फौरी तौर पर उन्हें रिहा करें, वरना आपकी जो गवर्नमेंट है वो ख़तरे में है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के जो बच्चे हैं वो तो बड़े खिलाफ हैं इमरान खान के। बेनज़ीर साहिबा ने कहा कि जहाँ भी PTI का जलसा होता है मैं वहाँ पहुँचती हूँ और कई दफ़ा जो है वो आपने देखा ऊपर एक लाइट कभी जल रही थी, कभी बंद हो रही थी, वो मैं, उन्होंने कहा मैं कर रही थी, तो वो मैं हर जगह मौजूद होती हूँ, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ना फौरी तौर पे ये मैंने आपको अब दलील भी दे दी है कि जलसे में वो मौजूद थी, क्योंकि जब वहाँ पे लाइट बंद हो गई थी तो लेडी साइड पे जो है काफ़ी तेज़ आवाज़ चल रही थी और लेडी साइड पे मैं मौजूद थी, चूँकि मैं भी ज़ाहिर ख़वातीन, उन्होंने कहा, तो इसीलिए मैंने मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी कि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ मिले। हुकूमत तो कहती है कि 3000 लोग थे, तो बेनज़ीर साहिबा ने क्या बताया कितने लोग थे? नहीं, वो असल में जो मेरे जो कारकुनान पीपल्स पार्टी की दुनिया से जा चुके हैं, मैं उन सबको लेके वहाँ पे आई थी और 1.5-2 लाख तो वो आवाम थी जो नज़र ही नहीं आ रही थी लोगों को, तो बाकी आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें जितने वीडियो में लोग आ रहे हैं, लेकिन मेरा मेन मकसद था ये पॉइंट आपको बताना। मुझे इजाज़त दें, मैंने निकलना भी है, बस ये आप बात फैला दें हर तरफ के बेनज़ीर ने 3 ख्वाबों में मुझे ये सब कुछ बताया। नाज़रीन, आपने देखा कि शहज़ादे मेरे साथ मौजूद थे, इन्होंने ख्वाब देखा कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इनके ख्वाब में आई हैं और 3 दफ़ा इन्होंने ये ख्वाब देखा। 6 माह पहले भी देखा, 1 साल पहले भी देखा, अब फिर इन्होंने ख्वाब देखा है और बेनज़ीर भुट्टो ने जलसे की 6 माह में 3 देखे हैं, आप गलत ना करें। जो मैंने आपको बताया 3 देखे हैं, 6 माह में 3 ख्वाब देखे।
6 माह के अंदर 3 ख्वाब देखे हैं और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इन्हें बताया है कि जो इमरान खान साहब का तहरीक इंसाफ का जलसा काना नौ में हुआ है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उस जलसे में शरीक थी और 250 अफराद जो वफात पा चुके हैं उनके साथ वहाँ पे आई थी और लाखों का वहाँ पे मजमा था। लेकिन जो शेर है ना, उनकी आमद होती रही है उस जलसे के अंदर, जिस तरह इन्हें भी आमद हुई है, इनसे भी सुनते हैं। पीपल्स पार्टी का नया सलार कैदी नंबर 804।